बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चिकन पॉपकॉर्न तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, नमक चाहिए हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर या चिल्ली पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हाफ टी स्पून और ये उसी वक्त फ्रेश आपने क्रश करना है। बोनलेस चिकन चाहिए हाफ केजी और उसके इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। गार्लिक पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून, जिंजर पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून। पाउडर की जगह आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। लेमन जूस चाहिए 1 टेबल स्पून और चाट मसाला चाहिए हाफ टी स्पून। अब सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना है। इसमें नमक डाल देना है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी काली मिर्च, चाट मसाला, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, लेमन जूस और हाफ टी स्पून सोया सॉस। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब इसे 30 से 40 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके सेकंड स्टेप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑल पर्पस फ्लोर चाहिए 1 कप, कॉर्नफ्लेक्स चाहिए 1 कप। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, बस हाथ से हल्का हल्का इस तरह कर देना है। इससे क्या होगा कि पॉपकॉर्न बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। ब्रेड क्रम्स चाहिए हाफ कप, नमक चाहिए हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून, फ्रेश कुटी काली मिर्च चाहिए हाफ टी स्पून और चिकन मसाला चाहिए 1 टीस्पून। और ये आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो इसमें ऐड नहीं करें। अंडा चाहिए 1 अदद। अब एक अलग बाउल में ऑल पर्पस फ्लोर डाल देना है और उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी काली मिर्च, चिकन मसाला और इसे मिक्स कर लेना है। अब इसे मिक्स कर लिया। अब दूसरे बाउल में कॉर्नफ्लेक्स डाल देने और ब्रेड क्रम्स, इन्हें भी मिक्स कर लेने। अब बाउल में अंडा तोड़ लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी की जगह आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। और इसका और तरीका भी है, ये अंडा इसमें डालकर भी बैटर तैयार किया जा सकता है। अब इस अंडे को फेंट लेना है। अंडे को फेंट लिया। चिकन को भी रखे हुए 40 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह चिकन के पीस उठा लेने हैं और इसमें ऑल पर्पस फ्लोर वाले मिक्सचर में इस तरह अच्छी तरह लगा लेना है। फिर इसके बाद अंडे में डिप कर देना है। इस तरह अंडे में डिप करने के बाद क्रम्स लगा देना है। इस तरह लगाने के बाद अलग प्लेट में रख देना है। इसी तरह दूसरा पीस अंडे में डिप कर देना है और फिर क्रम्स लगा लेना है।
इस तरह करके आपने हाथ से इस तरह दबाना है ताकि इसकी शेप भी गोल रहे और क्रम्स भी अच्छी तरह लग जाए। इसी तरह सारे चिकन को ऑल पर्पस फ्लोर लगाकर अंडे में डिप करके और क्रम्स लगा लेने। सारे चिकन पॉपकॉर्न को मैंने फ्राई करने के लिए तैयार कर लिया है। सबसे पहले ऑल पर्पस फ्लोर लगाया है, फिर अंडे में डिप किया है और क्रम्स लगा लिए हैं। क्रम्स लगाते हुए आपने इस तरह ज़रूर करना है ताकि इनकी जो शेप है वो बिल्कुल गोल सी आए। और यहाँ पर बता दूं कि आप इसे फ्रोज़न भी कर सकते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर में रखें, जैसे ही ये फ्रोज़न हो जाए जिप लॉक बैग में डालें और बंद करके रख दें। जब आपको ज़रूरत हो निकालें और फ्राई करें। आप इसे 1 मंथ के लिए फ्रोज़न कर सकते हैं। फ्लेम पर पैन रख देना है और उसमें ऑयल डाल देना है और ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल गर्म होने पर इसमें पॉपकॉर्न डाल देना है। बहुत एहतियात से डालना है अपनी उंगलियों को बचाते हुए। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देना है। ये बहुत छोटे पीसीज होते हैं, ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। फाइव मिनट में ये फ्राई हो चुके हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे पीसीज होते हैं तो इसलिए ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब एक प्लेट में पेपर रख लेना है और उसमें ये डाल देना है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी चिकन पॉपकॉर्न तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।